यस फ्रेंड्स, देखिए मैं अपना वीडियो बनाने के लिए अभी आया हूँ। आज संडे था, आज दूसरे भी काम हुए हैं, आराम भी हुआ है, मेंबर्स को भी थोड़ा बहुत हैंडल किया गया है। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिएगा। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। देखिए, ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एज पर से सेबी गाइडलाइंस सभी को सचेत कर देना अच्छी बात है। लॉस प्रॉफिट होगा वीडियो देख करके आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एंड दोस्तों, मैं अपनी दिल और दिमाग से आपके अच्छे के लिए ही इस वीडियो को प्रेषित कर रहा हूँ। कल बाजार कहाँ खुलेगा, कहाँ बंद होगा, कैसा ऊंच नीच होगा, बिल्कुल पैरामीटर्स जो के तो हैं, कोई चेंज नहीं। पूरी दुनिया शनिवार इतवार को बंद रही। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, अब गिफ्ट निफ्टी तो 71 पॉइंट अप दिखा रहा है, डॉ जोन्स 90 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, नैस्डैक 180 पॉइंट अप दिखा रहा है, यूरोप माइनस में दिखा रहे हैं। एशिया में ज़्यादातर बाजार बंद थे फ्राइडे को। तो अब आप ये कहेंगे कि बाजार कहाँ खुलेंगे। उधर गल्फ में, रेड सी में यूएस के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया के कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हमास इजराइल का कोई युद्ध विराम होने को तैयार नहीं है। काफ़ी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। और आज तो जर्मनी का भी कोई रेड सी में पनडुब्बी आ गया है यूएस को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ मूव कर रहा है? ये सारी बातें हैं दोस्तों। देखिए, कल मैं अगर बोल दूं आपको कि भाई अब खुलेगा और अब के ऊपर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मार्केट अब खुल के फिर नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, फिर रिवर्स मार देगा, वो कहाँ से मारेगा दोस्तों? बिल्कुल असंभव, अनसर्टेन है, अनिश्चित। असंभव नहीं कहना चाहिए, अनिश्चित है ये सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल आज हम ब्लाइंड चौराहे पे खड़े हुए हैं। करेक्शन होगा, कब तक होगा, कितना होगा, और कुछ पहेलियां हैं दोस्तों कि जब जब बाजार ऊपर खुले, नीचे एफआईआई की सेलिंग ने ज़रूर ढकेल दी है। क्योंकि वो तो ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं। ऊपर खुलेंगे, आप कॉल बाय करेंगे, ऊपर में वो ऐसा एहसास करा देंगे कि बस अब तो हम भागे, और तभी आप कॉल बाय कर लेंगे और उसमें ट्रैप हो जाए। अब मेरा मानना क्या है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके भी अपने विवेक से यूज करें, आपका भी कुछ अपना मानना होगा। और अगर ये 1 2 3 4 लोगों के टैली कर जाएं तो कुछ हम मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कल के लिए टैली भी बहुत मुश्किल है। 21,782 पे हम बंद हुए निफ्टी 50 में, जहाँ एफआईआई की सेलिंग थी। एंड बैंक निफ्टी दोस्तों 45,600 के ऊपर बंद हुए, जहाँ एफआईआई की बाइंग थी। क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी? तो पहले मैं बैंक निफ्टी को ले लेता हूँ। ज़्यादातर दिग्गज बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इवन एचडीएफसी तो मार्जिन पे ही था, कोटक एंड एसबीआई, ये चारों बैंक अच्छे खासे चले। उससे पहले गिरे भी थे। तो मैं तो इसको शॉर्ट कवरिंग मान रहा हूँ।
ये शॉर्ट कवर किए और FII ने बाइंग की। एक दिन निफ्टी 50 में बाई करता है तो एक दिन निफ्टी बैंक में करता है। कल 45,717 के ऊपर तो देखिए जरूर जाएगा। डराने के लिए आपको एक बार 880 और 939 तक भी जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। 46,040 को टच करने की भी कोशिश करेगा। बस अब तो हम भाग लिए, बाय करो, डरा देगा पूरा। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसे माहौल में लगता है, देखिए मेरे बिल्कुल व्यक्तिगत विचार हैं, मैं किसी को कंपेल नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमति हों। अगर 46,000 के ऊपर जाता है तो वहाँ दोस्तों फिर से बिकवाली आएगी और नीचे 488 488 45,488 की अगर नीचे एक बार भी चला गया तो दोस्तों फिर ये 45,000 के भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। जबरदस्त सेलिंग आएगी दोस्तों। मैं पहले से कह रहा हूँ कि कहीं किसी को कुछ पता नहीं है कि FII कब सेलिंग कर दे और कब बाइंग कर दे। मैं देखिए बाइंग का माहौल तो रहेगा कम 40%, सेलिंग का रहेगा 60%। मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी में 40% 46,040 के आसपास टच करके फिर नीचे आएगा। और अगर एक बार 45,488 काट दिया नीचे में तो ये फिर 45,000 के नीचे तक भी जाने की उम्मीद रखता है बैंक निफ्टी। अब उसमें कहाँ आपको कॉल लेनी है, कहाँ आपको पुट लेनी है, चांस दोनों तरफ के देता है बाजार। बस परेशानी है तो निकलने की है। ज़्यादा लालच जो करेगा वो तो ट्रैप होगा ही होगा। एक दो बार प्रॉफिट लें और साइड में बैठ जाएं, मेरा ये मानना है। बात आती है निफ्टी 50 की। इसमें सेलिंग थी FII की, रजिस्ट कर रहा था, ऊपर थकावट महसूस कर रहा था निफ्टी 50 जाने में। मैंने बहुत सरसरी नज़रों से परखा। अगर ये कल 21,804 के ऊपर निकलता है, निकल जाएगा, ऊपर ही खुलेगा, तो दोस्तों 851 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। ज़्यादा दूर नहीं है 851। निफ्टी तो 71 दिखा रहा है, लेकिन मैं 851 की बात कर रहा हूँ। और दूसरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा 880। 923 को ही काटने का उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूँ। जा सकता है 923 तक, बट ज़्यादा उम्मीद नहीं। वो 22,000 तो भूल जाइए कल के लिए। नीचे में दोस्तों फिर 629 782 पे हम बंद हुए, 700 काट दिया तो 629 और दोस्तों वो काट दिया तो फिर ये नीचे में पानी पानी हो जाएगा निफ्टी 50 550 तक, 505 तक, 495 तक। तो देखिए कैसा मुकाम पे बाजार आके खड़ा हो गया। एक तरफ तो गल्फ वार जैसी समस्याओं से सावधान रहना पड़ेगा। FII हो DII हो, डर सबको लगता है। DII ने माल बेचा, कल ऊपर चढ़ेगा दोस्तों। DII FII दोनों भी बेच सकते हैं इकट्ठे मिलकर। जब दोनों बेचेंगे तो डबल पावर से गिरेगा, तो ट्रैप होने से बचें, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी 50 हो। जब तक निफ्टी 50 21,900 क्रॉस ना कर दे, अब बाइंग की चेष्टा ना करें। जब तक बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर ना दिखा दे, आप इसमें बाइंग की कोशिश ना करें। नोट कर लीजिए। और अगर
45,400 तोड़ देता है तो दोस्तों आप सेलिंग की कोशिश कर सकते हैं। निफ्टी 50 अगर 700 तोड़ देता है कल तो उसमें भी दोस्तों आप बियर बन सकते हैं। ऊपर का लेवल मैंने बताया 900 क्रॉस करने पे बाय करें, 700 तोड़ने पे सेल करें निफ्टी 50 को। बैंक निफ्टी को 46,210 के ऊपर में बाय करें। और दोस्तों अगर इसने 45,400 तोड़ दिया तो यू आर फ्री टू सेल। इन बिटवीन ना बाय करें ना सेल करें। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं और व्यक्ति की आज़ादी पे कोई पाबंद लगा नहीं सकता। आप भी अपनी व्यक्तिगत राय सोशल प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, कोई मानने के लिए इसको बाध्य ना हो। 2 स्टॉक्स दिए हैं दोस्तों, जब जब स्टॉक्स दिए हैं इतिहास गवाह है आपको फ़ायदा ही दिया है। LIC एंड जोमेटो खुलेआम, बाजार नीचे जाए या ऊपर जाए, ये 2 स्टॉक्स तो दोस्तों आपको प्रॉफिट ही देंगे। देखिए, सशक्त वीडियो मैं मानता हूँ अपने आप से, ताकतवर वीडियो मैं मानता हूँ, अपनी राय मैंने रख दी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बाज़ार में अपमूव नहीं होगा, बाज़ार तो में तो अपमूव ही जाएगा, लेकिन राइडर 2 लगे हुए हैं दोस्तों। बता देता हूँ क्या क्या राइडर हैं रेजिस्टेंस। एक तो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड 4.18, दूसरा क्रूड ऑयल का बढ़ना, तीसरा रेड सी की समस्याएं, चौथा मार्केट ब्रेकआउट पे है, बहुत बढ़ चुके हैं दोस्तों। S&P 500, नेस्डेक, जहाँ कुछ विशेषज्ञों ने उनमें करेक्शन की बात की है। अगर US में करेक्शन होता है तो हमारे यहाँ भी होगा। वहाँ की बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो हम भी नीचे जाएंगे, वहाँ के डॉलर इंडेक्स बढ़ते हैं तो हम भी नीचे जाएंगे। हमारा रुपया 4 पैसे कमज़ोर बंद होके हुआ है फ्राइडे को, तो हम भी नीचे जाएंगे। एंड क्रूड अगर बढ़ता है तो समस्याएं साफ दिखती हैं। अब मैं पॉजिटिव बात बता देता हूँ। हमारी इकोनॉमी इमर्जिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत है, दोबारा फिर आएगी। वर्ल्ड इकोनॉमी इंक्लूडिंग चाइना, RRR कुछ पैकेज एंड सहूलियत दिया है, मजबूती शो करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है US का, मजबूती शो करता है। एंड रेट कट नहीं हुए, पोज हुआ पोजीशन, वो मजबूती शो करता है। तो दोस्तों मजबूती एंड वीकनेस 50-50 है। हाँ, अगर वार जैसी समस्या सामने आ गई तो फिर ये रेशो 80-20 हो जाएगा, 80 गिरने का और 20 बढ़ने का। क्योंकि देखिए वो तो एक ऐसी कैलेमिटी आ जाएगी, उसको तो आप रोक नहीं सकते। एंड वी आर डिजिटली ग्लोबलाइज्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूरोप में समस्या होगी, हमारे यहाँ भी होगी। एशिया में समस्या होगी, हमारे यहाँ भी होगी। US में होगी, हमारे यहाँ भी होगी। तो दोस्तों ये सब कुछ मिला के मैंने आपको लेवल्स दे दिए। भाई इसके ऊपर जाता है तो आप बाय करिए, इसके नीचे जाता तो आप फ्रीली सेल करिए। निफ्टी 50 में भी एंड बैंक निफ्टी में भी। एक यही तरीका है आपको अपने आप से बचाना। मौके रोज देता है बाजार। पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, अपने दिल पे कंट्रोल करेंगे दोस्तों, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा तेजी रखिए, अस्त्र शस्त्र तैयार रखिए। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, पहले से
अलर्ट रहिए, अस्वस्थ तैयार रखिए। अगर कोई पैसा लगाते हैं तो प्रॉफिट में निकलने की पहले तैयारी रखिए। ये नहीं कि पैसा लगा दिया, चले गए मीटिंग में, चले गए ऑफिस में, चले गए अपना कहीं प्राइवेट काम करने। नो, इफ़ यू इन्वेस्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉल पुट में तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इफ़ यू इंडुल्ज इन कॉल और पुट, you be alert yourself, अटेंटिव रहिए। पैसा लगाया है, उसको प्रॉफिट में निकालने के लिए एकदम तैयार रहिए। 1-2 ट्रेड लीजिए पूरे दिन का, नो ट्रेड। बाजार जब बताए, बोले, इशारा करे, तब ट्रेड लो। ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड ना लो। बात आती है उतार चढ़ाव की। दोस्तों, बाजार आप पेशेंस से बैठे रहिए, इशारा कर देता है कि मैं अब 45,400 तोड़ दिया है, 45,000 की पुट बाय करो, या 46,200 के ऊपर चल पड़ा हूं, तो दोस्तों इशारा करता है बाजार, मैं 21,900 के ऊपर चल पड़ा हूं तो बाय करिए। 21,700 तोड़ता है, सेलिंग का आपको चांस मिलेगा। जोमेटो डिलीवरी में बाय करिए, लेकर के बैठ जाइए। 175 तक के टारगेट मिल जाएंगे आपको 15-20 दिन में। LIC तो अपने अभी IPO से नीचे है। मैंने 1150 का टारगेट दिया था 15 दिन में, 15 क्या, वो तो दूसरे दिन ही 1175 टच कर दिया, और अभी बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस पे है, 1100 के नीचे। ये फिर भागेगा। और दोस्तों में बताइए, इससे ज़्यादा आपको क्या दूँ। वीडियो को देखिए, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट हो, ना मेरा वेस्ट हो। उल्टी सीधी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे। वो सिर्फ एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं उस सबको बकवास मानता हूँ जो यूट्यूबर्स बकवास करते हैं, वो टाइम पास करते हैं। शायद यूट्यूब ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो बनाते हो तो ज़्यादा पैसा देता होगा उनको। सब्सक्राइबर्स भी उनके ज़्यादा हैं, पता नहीं क्या सुनना चाहते हैं सब्सक्राइबर्स। कभी वो यूट्यूबर्स किसी चैनल्स की बात शुरू कर देते हैं, कभी व्यक्तिगत बात शुरू कर देते हैं, कभी कुछ शुरू कर देते हैं, कभी कुछ शुरू कर देते हैं। दोस्तों, काम की बात होनी चाहिए, तो काम की बात मैंने बता दी आपको। नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। बी अलर्ट, डोंट डू रॉन्ग थिंग्स। ट्रैप होने से अपने आप को बचाइए बस। प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए, और आप उसमें ट्रैप ना हो जाए। नमस्कार।